बलरामपुर गार्डन अशोक मार्ग पर चल रहे 11 दिवसीय 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आज 8वां दिन भी रौनक भरा रहा। ज्ञान कुंभ थीम पर आधारित निःशुल्क प्रवेश वाला यह मेला गांधी जयंती के दिन विदा हो जाएगा। मेले में हर किताब पर कम से कम 10% और विभिन्न स्टॉलों पर 75% तक छूट मिल रही है। मेले में आए पुस्तक प्रेमी दिव्यरंजन कहते हैं, समालोचकों और साहित्यकारों ने अपनी दृष्टि से साहित्य को दलित साहित्य, स्त्री विमर्श जैसे कई खेमों में बांट रखा है, पर आम पाठकों का इस विभाजन से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें या तो अपने मनपसंद लेखक की किताब चाहिए या वह जो उन्हें यहाँ पसंद आ जाए। मेले में दलित विमर्श की किताबों के कई स्टॉल हैं। समेक प्रकाशन के स्टॉल पर डॉक्टर अंबेडकर के समकालीन सहयोगियों के संस्मरण, धर्म के नाम पर शोषण का धंधा, प्रश्नोत्तर रूप में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, बहुजनों के पर्व और महत्वपूर्ण दिवस जैसी कई किताबें इस वर्ष का प्रकाशन है। इन दोनों ही स्टॉलों पर महात्मा बुद्ध का साहित्य भी खूब है, साथ ही मूर्तियां, स्मृति चिन्ह और उपहार में देने योग्य वस्तुएं भी खूब है। प्रभात के स्टॉल पर सुधा मूर्ति की किताबें पसंद की जा रही हैं। उनकी कहानियों की पुस्तकों के अलावा पौराणिक ग्रंथों में नारी शक्ति की कहानियां, अनमोल प्रसंग और मृत तृष्णा विशेष सराही जा रही हैं। महादेवी वर्मा, महाश्वेता देवी, मैत्री पुष्प, तस्लीमा नसरीन, ममता कालिया, मन्नू भंडारी, मनीष कुलश्रेष्ठ, जय श्री राय, महिला लेखकों की किताबें अनेक स्टॉलों पर देखी जा सकती हैं। आद्विका प्रकाशन और बुक लवर्स की ओर से आरती सेनमार, संजीव सरीन, संकेत, अभिनव और विवेक बजाज की 5 पुस्तकों के लोकार्पण हुए हैं। कार्यक्रम में डॉक्टर लवली ज्ञान, इंदु सारस्वत, सुनीत श्रीवास्तव, राधिका कोचर, हरिशंकर पांडे, रवि कुमार गुप्ता, बीना गुप्ता आदि उपस्थित रहे। वाणी प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ के काव्य कुंभ में रविन्द्रनाथ तिवारी, आनंद यादव, पूजा नगाकर, महावीर सुरेंद्र मोहन, हरिशंकर पांडे, दिवेश त्रिवेदी, रमा जैन, अनिल अनाड़ी व जितेंद्र मिश्र ने प्रतिभाग किया। पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी भैया साहब की जयंती पर उनके द्वारा स्थापित हिंदी वाङ्मय निधि के अजय पांडे के संचालन में चले कार्यक्रम में राम किशोर वाजपेयी की लिखी निधि की 45वीं पुस्तिका षड्यंत्रों से घिरे लखनऊ के नवाब का विमोचन हुआ। इस अवसर पर मानक प्रकाश, मसूद अब्दुल्ला, दुष्यंत सिंह चौहान, प्रोफेसर पीयूष भार्गव को अंग वस्त्र और पौधा देकर डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी व प्रोफेसर सलेन नाथ कपूर ने सम्मानित किया। डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने श्री नारायण चतुर्वेदी का लिखा छंद जो अभिषेक की बात सुनी सुनाया। विमोचित पत्रिका पर चर्चा के साथ ही नवनीत मिश्र इत्यादि वक्ताओं ने भैया साहब के व्यक्तित्व, कृतित्व पर बात रखी। ऑल इंडिया रेडियो और 1957 में इस संस्था का नाम आकाशवाणी किए जाने के पीछे एक बड़ी भूमिका भैया साहब की भी थी। हिंदी के एक सजग पहरेदार, स्वाभिमानी और दूसरों के स्वाभिमान को सम्मान देने वाले भैया साहब अपने आप को विनम्रतापूर्वक विपक्ष अर्थात वृक्ष का पल्लव अर्थात पत्ता कहते हैं। सुनिए, वो कहते हैं, हम देखिए, पुस्तकों के क्षेत्र में तो हम लोग 1990 से सक्रिय हैं और सर्वोदय साहित्य के माध्यम से हम लोग श्रेष्ठ साहित्य लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन प्रकाशन के क्षेत्र में हम लोगों ने 2006 में अपने कदम रखे थे और 2006 में नेशनल बुक फेयर से ही हम लोगों ने अपना पुस्तकों का प्रकाशन शुरू किया था, जिसका उस समय तत्कालीन मंडल आयुक्त थे राकेश कुमार मित्तल जी, भैया जी और इन लोगों के घर कमलों से हम लोगों ने पुस्तकों का प्रकाशन प्रारंभ किया। तो ये स्टूडेंट्स हैं अंशुमा दुबई के, तो ये बताएंगे, उन्होंने पोस्टर्स लगा रखे हैं, तो ये बताएंगे कि क्या यहाँ क्यों लगाया हुआ है। तो चिंता और विकार के जो कारण होते हैं उसके बारे में ये पोस्टर है कि उसके क्या कारण रहते हैं। चिंता के कारण ये रहते हैं कि डर और बेचैनी रहती है आपके अंदर, नींद नहीं आती, खाना पीना कम हो जाता है, बेचैनी हो सकती है, आपको कभी ऐसा भी लग सकता है कि आपका जो सांस लेने में है वो दिक्कत हो रही है, मुंह सूख सकता है। तो ये सारे जब अगर कारण हो सकता है कि आप में जो है चिंता के कुछ ना कुछ आप में कारण है जिसकी वजह से आप में कोई ना कोई परेशानी है, तो उसके लिए आप आ सकते हैं। ऑटिज़म में यूजुअली बच्चे जो होते हैं ये अपने में रहते हैं, ये ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते हैं, इनको सोशली किसी से मिलना जुलना, उनसे बात करना, इनमें दिक्कत होती है, वो कर नहीं पाते हैं, अपने में ही रहते हैं। उनको अपने दिनचर्या में कोई बदलाव हो तो वो पसंद नहीं आता है, वो अपने तरीके से कुछ चीज़ें करना पसंद करते हैं, जैसे कि खेलना हो, कोई एक्टिविटी करना हो।
तो जैसे उनको पसंद है वैसे करेंगे और वो अलग दिख के आता है क्योंकि बाकी बच्चे वैसे नहीं खेलते या वैसे नहीं करते हैं। तो ये सब लक्षण हमें ऑटिज्म में दिखाई देते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सब लोग नोटिस कर सकते हैं वो है कि वो आँख मिला के बात नहीं कर पाते हैं, वो आंखें नहीं मिलाते हैं, वो अपने में एंगेज रहते हैं। वो ये कुछ मेन ऑटिज्म के लक्षण हैं।